नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 3 महीने बाद 7 जुलाई को पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के काशी प्रवास के लगभग 4 से 5 घंटे की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। वाराणसी में पीएम मोदी दोपहर में पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले वो अक्षय पात्र योजना के तहत वन मिड डे मील किचन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नई शिक्षा नीति पर आयोजित होने वाले देश के शिक्षाविदों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा सिगरा स्टेडियम में जनसभा के दौरान वो 1220 करोड़ से ज्यादा रुपए के 13 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे और 595 करोड़ रुपए से ज्यादा की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहते हैं पीएम मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं तो योजनाओं का पिटारा लेकर ही आते हैं। ऐसे में 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी को करीब 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पीएम मोदी के स्वागत में शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वाराणसी में पीएम मोदी का यह दौरा करीब 4 से 5 घंटे का होगा। दोपहर लगभग 1:30 बजे के बाद पीएम वाराणसी पहुंचेंगे, जहां से वो सबसे पहले वाराणसी के एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र योजना के तहत बने मिड डे मील किचन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वहां के स्टाफ और कुछ छात्रों से पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम वाराणसी के सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शिक्षा समागम के उद्घाटन में शामिल होंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के बाद नई शिक्षा नीति पर आधारित 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दोनों केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूजीसी के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सचिव और नई शिक्षा नीति बनाने में विशेष योगदान करने वाले शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में हमेशा आते रहते हैं। अभी चुनाव के दौरान थे और वाराणसी के प्रत्येक जन जन से उन्होंने संपर्क और संवाद करने का काम चुनाव में किया था। परसों 7 जुलाई को प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला कार्यक्रम अक्षय पात्र मिड डे मील का किचन का लोकार्पण का कार्यक्रम है। उसके माध्यम से 25,000 बच्चों को एक स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन मिलने का कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर जो लंच देने की योजना है वो भी शुरू हो रही है यहीं से, और पीएम मोदी यहाँ बच्चों के साथ भोजन भी ग्रहण करेंगे। निश्चित रूप से 20 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्नेह बच्चों के प्रति हम सबको हमेशा देखने को मिलता है और वहाँ 20 बच्चों के साथ वो उनसे संवाद भी करेंगे, उनसे रूबरू भी होंगे। और उस कार्यक्रम के बाद सर्व विद्या की राजधानी काशी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में देश के उच्च स्तर के शिक्षाविद सम्मिलित होंगे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर सम्मिलित होंगे। नई शिक्षा नीति पर देश को कैसे और विश्व गुरु बनाया जाए, इस पर भी चर्चा रुद्राक्ष के हाल में होगा। उसके उपरांत प्रधानमंत्री जी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जाएंगे। वहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्टोन रखेंगे, उनका शिलान्यास का कार्यक्रम है। और वहीं से 45 योजनाओं के 1812 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। लगभग कितने समय बिताएंगे, कुछ अंदाजा? 4 से 5 घंटे प्रधानमंत्री जी वाराणसी में रहेंगे। क्या विश्वनाथ मंदिर या किसी अन्य जगह भी जाने की कुछ योजना है? अभी इसी 3 कार्यक्रम को हम सब प्रधानमंत्री जी का फाइनल कार्यक्रम समझें। बनारस कितना बेकरार है, कितना सुख है अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर? किस तरह कहाँ स्वागत करेंगे आप लोग? स्वागत द्वार वगैरह बनेगा सब? प्रधानमंत्री जी आते हैं तो यहाँ के
कण कण में बसते हैं और यहाँ के जन जन में बसते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके आने से एक नई ऊर्जा काशी के लोगों को मिलती है और ऐसा अद्भुत और ऐसा सांसद पाके काशी के लोग भी प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेके उत्साहित रहते हैं। और वो स्वाभाविक उत्साहित है कि आज काशी में लगभग 17,000 करोड़ से ऊपर का कार्य हो चुका है। विगत 7 वर्षों में इतना बड़ा काम काशी में हुआ है, काशी के विकास के लिए, काशी के आध्यात्मिक विकास के लिए, काशी के भौतिक विकास के लिए, और आज काशी विकास का मॉडल के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है। जी, किन किन क्षेत्रों की योजना है, जैसा आप बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस, क्या अब इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सीवर लाइन, वाटर पाइपलाइन, अपना स्पोर्ट्स का, पुलिस का, अपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। और विशेष रूप से इस बार स्पोर्ट्स के लोगों से प्रधानमंत्री जी रूबरू होके उनको हमेशा उत्साहित करते हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं खेलो इंडिया फिट इंडिया के माध्यम से देश का कैसे पूरे विश्व में गौरव बढ़े इसका चिंतन चलता रहता है प्रधानमंत्री जी के दिमाग में। और इसके निमित्त बनारस में भी विशेष कार्यक्रम को लेके और खेल जगत के लिए विशेष रूप से इस बार उनका ध्यान है। अंतिम ये बता दीजिए, कितनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कितने करोड़ रुपए की? कुल 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। उसकी कुल लागत 1812 करोड़ से ऊपर की है। जनसभा का क्या स्वरूप रहेगा? जनसभा में लगभग 20,000 पद से ऊपर लोग संपूर्णानंद स्टेडियम में रहेंगे। वाराणसी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब सभा में शिरकत करेंगे। शिक्षा समागम के उद्घाटन के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिगरा स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर पहले 3 चरण की स्टेडियम पुनर्विकास परियोजना से रूबरू होंगे। मंच के ठीक पीछे रखे गए मॉडल के जरिए वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल योजना की जानकारी देंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि सिगरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए वाराणसी की जनता का धन्यवाद भी करेंगे और साथ ही वाराणसी को 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। लहरतारा से बीएचयू होते हुए विजया सिनेमा हॉल तक 6 लेन सड़क चौड़ीकरण 241.80 करोड़ रुपए। कचहरी से संदहा तक 4 लेन सड़क चौड़ीकरण 241.89 करोड़ रुपए। पांडेपुर फ्लाईओवर से रिंग रोड तक 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण 218.66 करोड़ रुपए की लागत। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के 68 प्रोजेक्ट 212.41 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकास कार्य फेज 1 के लिए 87.36 करोड़ रुपए के देंगे सौगात। सारनाथ बुद्धिस्ट सर्किट में विकास कार्य के लिए 72.63 करोड़ रुपए के सौगात देंगे। पंचकोसी यात्रा मार्ग के 5 पड़ाव के विकास कार्य के लिए 39.22 करोड़ रुपए की लागत का सौगात देंगे। बाबतपुर चौबेपुर सड़क पर बाबतपुर रेलवे स्टेशन के करीब आरओबी के निर्माण के लिए 32.77 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वाराणसी भदोही ग्रामीण सड़क के चौड़ीकरण के लिए 21.98 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पुरानी काशी के हबीबपुरा, चेतगंज, पियरी कला और पानदरीबा वार्ड में विकास कार्य के लिए 27.31 करोड़ रुपए की लागत की सौगात देंगे। अष्टविनायक विनायक, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अष्ट भैरव और 9 गौर यात्रा के लिए पावन पथ के निर्माण के लिए 12.5 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र में 4 सीसी रोड और 5 नई सड़क निर्माण के लिए 8.2 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। सर्किट हाउस के ग्राउंड फ्लोर के नए ब्लॉक में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 3.74 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 33 प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण। ट्रांस वरुणा क्षेत्र के 25,782 घरों में सीवर कनेक्शन के लिए 107.09 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। ट्रेंचलेस तकनीकी से पुरानी सीवर लाइन संबंधी काम के लिए 85.87 करोड़ रुपए देंगे। बाबतपुर से कपसेटी होते हुए भदोही मार्ग पर नए 4 लेन आरओबी के निर्माण के लिए 38.11 करोड़ रुपए देंगे। नमो घाट फेज 1 के पुनर्कार्य निर्माण के लिए 35.8 करोड़ रुपए देंगे। शिवपुरी चुंगी लहरतारा मार्ग पर वरुणा नदी में नए पुल के निर्माण के लिए 34 करोड़ 65 लाख रुपए देंगे।
500 डीजल पेट्रोल नाव को सीएनजी इंजन से लैस करने के काम के लिए 29.7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर पर्यटन सुविधाएं और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 28.69 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 608 मकान के निर्माण के लिए 27.32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नगवा में बिजली सब स्टेशन के निर्माण के लिए 20.65 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिंडरा कठराव रोड के चौड़ीकरण के लिए 17.10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पुरानी काशी के कामेश्वर महादेव वार्ड में पुनर्विकास कार्य के लिए 17 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जाएंगे। पिंडरा तहसील क्षेत्र में आईटीआई महगांव का निर्माण कार्य के लिए 14.16 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अक्षय पात्र कम्युनिटी किचन के निर्माण के लिए 13.19 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 7 PAGSY रोड के निर्माण कार्य के लिए 11.89 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीवर लाइन संबंधी निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जाएंगे। लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे विकास कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए देंगे। बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र फेज 2 के निर्माण के लिए 9 करोड़ 34 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी की 8 सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 9 करोड़ 28 लाख रुपए दिए जाएंगे। धरसौना सिंधोरा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 9.26 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिसवरुणा में पेयजल पाइपलाइन मरम्मत संबंधी काम के लिए 7.41 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फूलपुर सिधौरा लिंक रोड के चौड़ीकरण के लिए 7.39 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। रामनगर में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के निर्माण के लिए 6.50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विकास कार्य के लिए 6.26 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिंधौरा थाना की नई बिल्डिंग के लिए 6 करोड़ 38 लाख रुपए दिए जाएंगे। तातेपुर गांव में ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 5 करोड़ 46 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुर्गाखंड में वृद्धाश्रम में थीम पार्क के निर्माण के लिए 4.96 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मिर्जा मुराद चोलापुर जनसा और कपसेटी थाने में निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 47 लाख रुपए दिए जाएंगे। पिंडरा में अग्निशमन विभाग की बिल्डिंग बनाने के लिए 3.30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुकीमगंज और मछोदरी क्षेत्र में सीवर लाइन के काम के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए दिए जाएंगे। नमो घाट पर बाथिंग जेटी का निर्माण करने के लिए 1 करोड़ 95 लाख रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजघाट में चेंजिंग रूम के निर्माण के लिए 59 लाख रुपए दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा शिक्षा, राजनीति और विकास कार्यों के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वाराणसी की जनता के सामने जा रहे हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और इतनी बड़ी सौगात देंगे तो निश्चित तौर पर वाराणसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जो भी जुड़ी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से वाराणसी के लिए उन्होंने करोड़ों की सौगात देने का मन बनाया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।